एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में उचिमोरा कह रहा था कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अब एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुका हूँ और सबसे बड़ी बात मैं अब डेमन आर्मी का बिग 4 का हिस्सा हूँ और इन लोगों ने मुझे एक पर्सनल बहुत ही बड़ा ऑफिस भी दिया है। मुझे काफी ज्यादा अनईजी सा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि डेमन किंग ने मेरे काम को एक्नॉलेज किया है, भले ही मैं एक नॉर्मल सैलरीमैन क्यों ना हूँ। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि उचिमोरा कहीं पर जा रहा था और अपने मन में कह रहा था कि मैं बिग 4 का एक अहम हिस्सा हूँ और कोई भी टास्क को करने से पहले मुझे पहले बिग 4 के बाकी मेंबर से अपना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। फिर वो किसी को बुलाता है और कहता है कि सेल्फीड क्या तुम अंदर हो? तभी कमरे के अंदर से तो एक लड़की दरवाजा खोलती है और कहती है आखिरकार तुम कौन हो? उचिमोरा कहता है कि मैं बिग 4 का एक मेंबर हूँ और मैं सेल्फीड से यहाँ पर अपना इंट्रोड्यूस करने के लिए आया था। वो लड़की कहती है मुझे माफ करना, लेकिन सेल्फीड समा बहुत लंबे समय से यहाँ पर नहीं है और मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम है बेलिंडा, आप चले जाइए, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप यहाँ पर आए थे। उचिमोरा तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर कहता है कोई नहीं, चलो दूसरे मेंबर के साथ मिलकर आता हूँ। वो जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उलामंद्रा आ जाती है और कहती है उचिमोरा तुमको मैजिस्ट्री बुला रहे हैं। उचिमोरा थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहता है लेकिन क्यों? उलामंद्रा कहती है शायद से कोई न्यू टास्क आया है। उचिमोरा एक्साइटेड होकर कहता है कि ठीक है मैं अभी आता हूँ। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि डेमन किंग उन दोनों को बताता है कि इस बार उचिमोरा तुमको ऑर्क के साथ नेगोशिएशन करना पड़ेगा। डेमन किंग की जो टेरिटरी है वो है कैपिटल, जो कि राइजिंग पावर है और हम हमारे आर्मी के पावर को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे तरह तरह के डेमी ह्यूमन के साथ कोलैबोरेट करके। और जब डेमी ह्यूमन की बात किया जाए तब ऑर्क सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरी में आता है और ऑर्क का आर्मी का पावर लगभग हमारी तरह ही है और उनके आसपास के जो बाकी रेसेस के लीडर्स है वो भी ऑर्क को लीडर के तौर पर देखते हैं। इस वजह से जल्दी से ऑर्क को हमारी तरफ करना पड़ेगा, वरना वो लोग अगर हमारे ओपोनेंट हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो सकता है। तुम ऐसे समझो कि ऑर्क के साथ नेगोशिएशन करने का मतलब है तुम्हारे दुनिया में तुम्हारे लेवल के कॉम्पिटिटर के साथ तुम नेगोशिएशन करने जा रहे हो। लेकिन उचिमोरा मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम ये कर सकते हो। वहीं पर उचिमोरा तो सब कुछ सुनने के बाद तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साइड से तभी उलामंद्रा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। उचिमोरा उसको थैंक यू कहता है। उलामंद्रा तो ब्लश करना शुरू कर देती है, कहती है मुझे बस तुम्हारी चिंता है इसलिए तुम्हारे साथ जा रही हूँ। अब अगले ही पल वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। उलामंद्रा कहता है उचिमोरा इस बार हम एक टीम की तौर पर काम करेंगे। जो सुनकर उचिमोरा कहता है टीम से याद आया क्यों ना हम जाने से पहले गेनोमो से एक बार बात कर ले, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो डेमी ह्यूमन का एक ट्रूप्स का लीडर है तो हमें और के बारे में कुछ पता चल सकता है। उलामंद्रा ये सुनकर थोड़ा सा जेलस फील करती है और कहती है मैं नहीं जाऊंगी। उचिमोरा कहता है ये तो अच्छा हुआ, तुम बाकी का काम कर लो, मैं एक काम कर लेती हूँ। उलामंद्रा को ये सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि उचिमोरा को समझ भी नहीं आ रहा कि उलामंद्रा जेलस है। वही दूसरी तरफ हम गेनोमो को देख पाते हैं जो कि काफी सारे डेमी ह्यूमंस को ट्रेनिंग दे रही थी और फिर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद उन लोगों को रेस्ट करने के लिए कहती है। वहीं पर उचिमोरा गेनोमो का इतना बड़ा ट्रूप्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। तभी गेनोमो उसके पास आती है और कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? उचिमोरा कहता है मैं तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया था और ऑर्क का कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी आया हूँ। गेनोमो कहती है लगता है तुम इस बार ऑर्क के साथ नेगोशिएशन करने के लिए जा रहे हो, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जो ऑर्क का राजा है उसका नाम है ऑर्गे और वो काफी ज्यादा बलवान और शक्तिशाली है और वो लोग दूसरे रेसेस के मुताबिक ज्यादा स्मार्ट भी है, तो तुम्हें ध्यान से हर एक कदम रखना पड़ेगा। अचानक से तभी वहाँ पर उलामंद्रा आ जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। उचिमोरा शॉक्ड होकर कहता है तुम यहाँ पर कब आई? उलामंद्रा कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, जल्दी चलो। गेनोमो कहती है जल्दी से इस बेवकूफ डेमन को यहाँ से लेकर जाओ वरना मेरे ट्रूप्स इसको मार देंगे। ये सुनकर उलामंद्रा गुस्सा हो जाती है और फिर गेनोमो और उलामंद्रा एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। अब अगले सीन में वो दोनों और के वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो गार्ड थे वो उन दोनों को अंदर जाने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं जब तक ऑर्डर ना आए तब तक बिग 4 भी अंदर नहीं जा सकते। और इतनी देर तक इंतजार करने के वजह से जो उलामंद्रा थी वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके गुस्से को देख कर तो जो उचिमोरा था और वो दोनों ऑर्क थे वो भी डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक फीमेल ऑर्क आ जाती है और कहती है आप दोनों अंदर आ सकते हो, जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर वो फीमेल ऑर्क तो उन दोनों को ऑर्क के राजा के कमरे के बाहर लेकर आती है और कहती है तुम अब अंदर जा सकते हो। लेकिन जो उचिमोरा था वो काफी ज्यादा चिंता में था और सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं आखिरकार वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसके बाद हम ऑर्क के राजा को देख पाते हैं ऑर्गे जो कि काफी ज्यादा टफ होता है। उलामंद्रा कहने लगती है कि हम डेमंस के बिहाफ में आए हैं। ऑर्गे कहता है चुप हो जा छोटी लड़की, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम कुछ भी नहीं कहोगी और ना ही हिलोगी यहाँ से। उलामंद्रा तो उसकी बात चुपचाप सुन लेती है और कहती है ठीक है। उचिमोरा तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी ऑर्गे कहता है मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, तुम आए हो यहाँ पर मेरे आर्मी को ज्वाइन करने के लिए है ना? वो दोनों तो
लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि चीजें बदतर से बदतर होती जा रही है। और ये कहता है मैं ये मान लूंगा लेकिन मेरा एक कंडीशन है, मुझे तुम दोनों डीमन किंग का सर यहाँ पर ला कर दोगे। ये सुनकर तो झूलामंद्रा थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उचिमुरा उसको शांत कर देता है और फिर आगे आकर कहता है हम आपके टर्म एंड कंडीशन को समझ गए, लेकिन हमें ये सोचने का थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए हम थोड़ी सी देर बाद आते हैं। और आपका शुक्रिया, आपका कीमती समय निकाल कर हमें मिलने के लिए। अब हम यहाँ से चलते हैं। और एक एक कर वो वहाँ से चले जाते हैं। और बाहर आकर झूलामंद्रा एकदम पागल हो जाती है और कहती है आखिरकार उसकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुआ, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वहीं पर उचिमुरा उसको शांत करता है और कहता है ऐसे गुस्सा मत हो, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम गुस्सा हो जाए। सच बात तो ये है कि जो ऑर्गे है वो हमारे साथ नेगोशिएशन नहीं करना चाहता, जिस वजह से जानबूझकर वो हम लोगों को गुस्सा देने की कोशिश कर रहा है ताकि हम उसको कुछ ऐसा वैसा बोल दे या फिर कुछ हरकतें कर दे जिस वजह से वो हमें आसानी से ना बोल पाए। उल्मांद्रा कहती है लेकिन उसकी बातें सुनकर क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उचिमुरा कहता है मुझे सुनकर गुस्सा तो आया है, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि इससे डीमन किंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उल्मांद्रा कहता है तो फिर क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है उसके साथ नेगोशिएशन करने का? लेकिन अचानक से तभी वहाँ पर वो फीमेल और आ जाती है जिसे देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं। वो फीमेल और कहती है मेरा नाम है ओल्ड और मैं ओर्गे की डॉटर हूँ। उल्मांद्रा तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन उचिमुरा कहता है आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो? ओल्ड कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पापा को सिंहासन से बाहर निकाल दो। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद ओल्ड उन लोगों को आगे बताती है ये हमारा फूड स्टोरेज है जो कि पूरी तरीके से खाली है और अब हम फाइनेंशियली काफी ज्यादा डिफिकल्टीज से गुजर भी रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ टाइप के लोगों को तो खाना भी ढंग से नहीं मिलता। उचिमुरा ये सुनकर कहता है मुझे ये पहले से ही पता था, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब उन गार्ड का जो आर्मर था वो काफी ज्यादा पुराना और धूल मिट्टी लगा हुआ था और यहाँ पर भी ये प्लेस काफी ज्यादा डार्क और कोल्ड था। तो फिर ओल्ड आखिरकार इन ऑर्क का क्या हुआ? ओल्ड कहती है ऑर्क सिर्फ एक ही तरीके से बच सकते हैं अगर वो लोग डीमन आर्मी के साथ हाथ मिला ले तो, लेकिन मेरे पापा ऐसा नहीं करेंगे और वैसे भी मेरे पापा काफी ज्यादा बीमार है। वो ऊपर से बस दिखाते है कि वो काफी ज्यादा टफ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और अगर वो किसी भी वक्त मारे गए तो हमारे राज्य में काफी ज्यादा हलचल मच जाएगा। उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, मेरी मदद करो। उचिमुरा कहता है तुम जो कह रही हो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले किसी भी अनजान शख्स को अपनी इतना ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देना चाहिए, तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। और खुश होकर कहती है तुमने मेरे मिस्टेक के बारे में मुझे बताया तो इससे पता चलता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। वहीं पर साइड से जो उल्मांद्रा था वो तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। दूसरी तरफ ओल्ड कह रही थी मुझे मेरे एबिलिटी के बारे में पता है, मैं किसी को भी गलत जज नहीं करती, इसलिए उचिमुरा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और फिर वो उचिमुरा के हाथ को पकड़कर कहती है मुझसे शादी कर लो और ऑर्क का किंग बन जाओ। उचिमुरा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो ही जाता है, लेकिन साइड से जो उल्मांद्रा थी वो तो अपने आप को और कंट्रोल ही नहीं कर पाती। दूसरी तरफ ऑल तो बिल्कुल भी नहीं रोकती और कहती है हमारे ट्राइब को तुम्हारे जैसे टैलेंट की जरूरत है, प्लीज मेरे साथ शादी कर लो, एक तुम ही हो जो कि हमारे राज्य को बचा सकता है, चलो अभी शादी कर लेते हैं। और फिर वो उसके क्लोज आकर उसको किस करने वाली थी, लेकिन उल्मांद्रा बीच में आकर उसको रोकती है और कहती है हमें थोड़ा सा सोचने का समय दे दो। अब अगले दिन में उचिमुरा अपने ऑफिस में होता है और ओ के साथ कैसे नेगोशिएशन करेगा यही सोचने लगता है। और जब भी उचिमुरा किसी चीज को लेकर ढंग से सोचता है तो फिर वो अपने आप को एक बार में पाता है जहाँ पर कि वो ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि इससे उसको अच्छा आइडिया मिलता है और इस बार भी उसको एक आइडिया मिल जाता है। अब अगले दिन सुबह उचिमुरा उल्मांद्रा को बुलाता है। उल्मांद्रा पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया आया है? उचिमुरा कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना सुबह बुला लिया। उल्मांद्रा कहती है कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्क का क्या हुआ? उचिमुरा कहता है तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताता हूँ। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं जो ऑर्क था वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उचिमुरा पूछने लगता है कि आखिरकार आपने हमें इतना ज्यादा जल्दी क्यों बुलाया? ऑर्क कहता है मेरे सामने बेवकूफ होने का नाटक मत करो, तुम लोगों को सब कुछ पता है, आखिरकार बाकी के ऑर्क के ट्राइब तुम्हारे साथ कैसे जुड़ गए। और पास्ट में हम देख पाते हैं कि उचिमुरा ने ये प्लान बनाया था कि वो मेन ऑर्क के ट्राइब को मनाने से पहले आसपास के जितने भी छोटे छोटे ऑर्क के ट्राइब है उन लोगों को पहले मनाएगा, जिससे कि जो मेन ऑर्क का ट्राइब है मतलब कि ऑर्गे वो अपने आप ही मान जाएगा। प्रेजेंट में उचिमुरा कह रहा था ऑर्क को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है रहने में, खाने में और जीने में, अगर वो लोग डीमन आर्मी के साथ जुड़ जाए तो उन लोगों का लाइफ स्टेबल हो सकता है। ऑर्गे गुस्सा होकर कहता है वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो ऑर्क का जमीन है, आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? उचिमुरा अपने मन में कहता है एक गुस्सा हो गए, मुझे इनके टेम्पर को झेलना पड़ेगा
वरना ये नेगोशिएशन नहीं हो सकता। फिर वो कहता है लॉर्ड ऑर्गे, मैं अपने एक ऑर्क दोस्त को बुलाना चाहता हूँ जो कि आपको अच्छी तरीके से समझाएगा। ऑर्गे गुस्सा होकर कहता है तुम लोग अपना बकवास बंद करो। लेकिन तभी वो दोनों उस अपने रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि ऑर्गे का डॉटर ओल थी, जिसे देखकर ऑर्गे काफी हैरान था और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। उचिमुरा बताता है कि ओल ने हमारी मदद किया है बाकी ट्राइब को डेमन आर्मी के साथ जुड़ने के लिए। ऑर्गे कहता है बेटी आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। ओल कहती है पापा आपको भी पता है कि हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा बुरी हालत में है, अगर हमारी इकोनॉमी को फिर से ठीक करना है तो हमें डेमन आर्मी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। ऑर्गे उसको मना करता है लेकिन ओल नहीं सुनती और कहती है समय बदल चुका है, आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और स्ट्रॉन्ग है, बचपन से मैं आपको काफी ज्यादा एडमायर करती थी लेकिन वो सब कुछ पास्ट है, समय अब बदल चुका है, अभी हम सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तभी उचिमुरा आगे आकर कहता है लॉर्ड आपको हमारे साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हो और इक्वली आगे आ सकते हो। ये सब सुनने के बाद तो जो ऑर्गे था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ठीक है लेकिन मुझे थोड़ी देर सोचने का वक्त चाहिए। ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि अब उनका काम हो चुका है। कुछ दिन बाद उलमंद्रा भागकर उचिमुरा के ऑफिस में आती है और कहती है ऑर्गे के तरफ से अलायंस फॉर्म करने का लेटर आ चुका है। उचिमुरा कहता है सुनकर अच्छा लगा। उलमंद्रा कहती है लेकिन आखिरकार तुम क्या कर रही हो। उचिमुरा कहता है डीमन किंग ने मुझे मेरे लिए एक सहायक चुनने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा ऑप्शन है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रुको जरा, मुझे लगता है कि पार्टनर होने के लिए तुम बिल्कुल सही हो क्योंकि आज तक मैंने तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है। ये सुनकर उलमंद्रा काफी ज्यादा खुश आती है और कहती है अगर तुम मेरा पार्टनर बनना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अपने मन में अपना ख्याली पुलाव बनाने लग जाती है। लेकिन तभी उचिमुरा के ऑफिस में और कोई आता है। उचिमुरा जैसे दरवाजा खोलता है तो और कोई नहीं बल्कि ओल थी। ओल फिर कहती है हम अलायंस बनाने के लिए तैयार है उचिमुरा, तुम्हारा शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ है। होई पर उन दोनों की ज्यादा क्लोज देखकर तो जो उलमंद्रा थी वो काफी ज्यादा झिलस फील करना शुरू कर देती है। तभी ओल कहती है उचिमुरा तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उचिमुरा कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्या तुम मेरा पार्टनर बनना चाहोगी। ओल कहती है कि ऐसा ही रहेगा। उचिमुरा कहता है कि हाँ बिल्कुल। ओल कहती है तो फिर ठीक है और फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। लेकिन जो उलमंद्रा थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उचिमुरा फिर जैसे उलमंद्रा के साथ अपने पार्टनर होने के लिए हाथ मिलाता है, लेकिन उलमंद्रा तो हाथ नहीं मिलाती और कहती है तुम मेरे दुश्मन हो। उचिमुरा तो निराश रहता है लेकिन इसके बाद तो अपने मन में कहने लगता है मुझे काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन बड़े बड़े रिवॉर्ड्स के साथ बड़ा बड़ा रिस्क भी होगा, इसलिए डेमन किंग आगे क्या सोच रहा है मुझे उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि मैं देखूंगा अगर जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होता है वो नेक्स्ट एपिसोड में उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।